आप जानते हो कि इंसान की हमेशा से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जब वह कुछ करने का प्लान बनाता है तो वह बहुत कुछ सोच तो लेता है, लेकिन जब बात कुछ करने की आती है तो तब उसका यही माइंड उसी काम को करने से इनकार कर देता है, जिसको वह बड़ी ही शिद्दत के साथ नए प्लान के रूप में घंटों तक सोचता रह सकता है। लेकिन हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है, आज इसी के कुछ डीप सीक्रेट्स को जानेंगे। इसलिए अब अगर माइंड के एक कीमती सीक्रेट की बात करें तो हमारा माइंड बस बहुत से विचारों का ही जोड़ होता है, और जो अपने माइंड का जितना ज्यादा यूज करता जाता है, मतलब जितना ज्यादा कोई सोच विचार करता जाता है, उतना ही ज्यादा उसका माइंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मायने में होता जाता है और वह और भी ज्यादा विचारों में खोया रह सकता है। और यही से एक बहुत बड़ा क्लू भी हमारे हाथ में आ जाता है कि जो जितना ज्यादा सोच विचार करता है उसके पास उतनी ही ज्यादा चॉइस भी लाइफ में आ जाती है। लेकिन इन चॉइसेस का फायदा उठाने के लिए भी फिर आपको अपनी इन्हीं अनलिमिटेड चॉइस को मैनेज करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि किसी इंसान की ख्वाहिशें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आप केवल उन्हीं चीजों को अचीव करने पर सही से काम कर सकते हो जिनको आपका माइंड समझता है कि वे वाकई में आपके लिए अभी जरूरी है। इसलिए अपने माइंड से अपना मनचाहा काम कराने का एक तरीका तो यही होता है कि अगर आप अपने माइंड को किसी भी काम के लिए अर्जेंसी जैसी सिचुएशन दे सके तो वह तुरंत ही उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, जिसको आपने हो सकता है कि बहुत बार अपनी लाइफ में एग्जामिन या एक्सपीरियंस भी किया होगा। जैसे कि अगर आपका कोई एग्जाम हो तो जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाती है तो हमारा माइंड पूरी तरह से उस एग्जाम की तैयारी या स्टडी की तरफ फोकस होने लगता है, जबकि अभी भी वे सारी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हमारे आसपास ही मौजूद होती है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड पूरी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस हो जाता है, और ऐसा केवल एक तरह की अर्जेंसी के पैदा होने के कारण ही संभव हो पाता है। लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन में बहुत कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए हमें अपने माइंड को अपने मनचाहे काम पर फोकस्ड करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लगातार अपने माइंड से अपना मनचाहा काम करा सके। जिसके लिए पहला नियम तो खुद को किसी भी तरह की अर्जेंसी की भावना ही देना होता है। लेकिन अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि हम खुद को अर्जेंसी जैसी सिचुएशन कैसे दे सकते हैं, तो इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि टाइम की एक लिमिट ही हमारे पास होती है, जिसमें आपको किसी भी काम को टाइम के हिसाब से बांटना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। और इस तरह से कुछ लोग अपने आप को एक अर्जेंसी की फीलिंग सही से देकर अपना मनचाहा काम करने में पूरी तरह से सफल रहते हैं। लेकिन कुछ दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जो सही से अपना टारगेट भी सेट कर लेते हैं कि उनको क्या पाना है, और साथ ही वे यह भी सेट कर लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और वे टाइम टेबल भी सेट कर लेते हैं कि कब कब उनको कौन से काम करने हैं। लेकिन जैसे ही वे यह सब सेट करते हैं, वैसे ही उनको जो भी काम गोल को अचीव करने के लिए करने थे, वे उनमें से या तो शुरुआती दौर में एक दो काम किसी तरह से जोश में कर जाते हैं, या कुछ लोग तो एक भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। क्योंकि ऐसा केवल उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जो केवल मेंटल लेवल पर ही काम करते हैं, क्योंकि वे एक गलती यहाँ पर यह कर जाते हैं कि वे अपने माइंड को ही सबसे सुप्रीम पावर मानने की गलती कर बैठते हैं। जबकि अगर यहाँ पर सोल की बात छोड़ ही दी जाए तो भी किसी का माइंड उसके ब्रेन की क्षमता पर ही डिपेंड करता है, और ब्रेन इंसान की बॉडी का ही एक पार्ट होता है। इसलिए जो इंसान जितना कम शारीरिक काम करेगा और मेंटल लेवल पर ज्यादा काम करेगा, उतना ही ज्यादा ऐसा इंसान अपने कामों को लेकर टाल मटोल करेगा, जबकि वह ऐसा करना भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी जब तक किसी की बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती है, तब तक कोई भी इंसान अपने सोचे गए कामों को भी अंजाम नहीं दे पाता है। जिससे दूसरा कीमती क्लू हमें यही मिलता है कि अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी या स्टेमिना नहीं है, तो आप केवल मेंटल लेवल पर बहुत से बड़े बड़े प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन उनको साकार करने के लिए करेंगे कुछ भी नहीं। और इसी कारण से आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी इस चीज को लेकर परेशान होते रहते हैं कि वे अपना सोचा हुआ खुद पर ही अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हैं। जिसका सबसे साधारण सा और कीमती सॉल्यूशन यही है कि पहले आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को एक हार्मनी में काम करना सिखाना होगा, जिसके लिए योगा या एक्सरसाइज सबसे बेहतर हो सकती है। जिसमें पहले तो आप मानसिक लेवल पर यह सेट करते हैं कि आपको आज के योगा या एक्सरसाइज में क्या करना है, और जस्ट उसके बाद आप इन योगा और एक्सरसाइज को अपनी बॉडी से परफॉर्म करते हो। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में स्टेमिना और एनर्जी तो बढ़ ही जाती है,
साथ ही आपकी बॉडी आपके माइंड की इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप ऐसा करने के लिए खुद को ट्रेन करते हो। और जब ऐसा कोई रोजाना ही करता जाता है तो उसको जल्द ही महसूस होने लगता है कि वह अपने माइंड में जो भी सोचता है वह उसको अचीव करने के लिए काम भी तुरंत ही अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ टाल मटोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है।